हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हमने अब तक रतनपुर और रायपुर के कलचूरी, कवर्धा के फड़ी नागवन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा। अब हम आगे इस वीडियो में बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा कन्हर देव, तीसरा नरसिंह देव, चौथा जयदेव। इन चारों शासकों में से आपको बताना है कि कौन कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, मतलब सोमेश्वर देव और कन्हर देव और नरसिंह देव। यह देखिए, छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंशीय शासकों का क्रम देखिए। संस्थापक कौन थे? तो नृपति भूषण, फिर धारावर्ष, फिर मधुरांतक देव, फिर सोमेश्वर देव, फिर कन्हर देव, फिर राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, फिर जगदेव भूषण नरसिंह देव जो कि माणिक्य देवी का उपासक था, फिर कन्हर देव द्वितीय, फिर जयसिंह देव प्रथम, फिर हरिश्चंद्र जो कि अंतिम शासक था। देखिए, संस्थापक और अंतिम शासक को तो विशेषकर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो छिंदक नागवंशीय शासक थे उनके संस्थापक थे नृपति भूषण और अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? ऑप्शंस है ए अन्नमदेव, बी विलासतुंग, सी सोमेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सोमेश्वर। देखिए, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के सोमेश्वर को पराजित किया था। ठीक है, याद रखना, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के जो छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर को हराया था। चलिए, भोगतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ए फड़ी नागवंशीय शासक, बी छिंदक नागवंशीय शासक, सी काकतीय वंशी शासक, डी कलचुरी वंशीय शासक। करेक्ट आंसर रहेगा ए फड़ी नागवंशीय शासक। फड़ी नागवंशीय शासक जो है वह भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र था। ए चक्रकोट, बी जूनाकोट, सी एर्राबोर, डी एर्राकोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चक्रकोट। छिंदक नागवंशियों का जो है राजधानी वह चक्रकोट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? पहला सोमेश्वर देव, दूसरा गोपाल देव, तीसरा कन्हर देव, चौथा जयसिंह देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4। देखिए, सोमेश्वर देव और कन्हर देव और जयसिंह देव यह तीनों बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। ए धारावर्ष को, बी नृपति भूषण को, सी सोमेश्वर देव या डी हरिश्चंद्र देव को। आपको बताना है कि छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन माने जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव जो हैं वह बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बस्तर के छिंदक नाग या छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? पहले राजा का नाम आपको बताना है। ए दरियादेव, बी अजमेर सिंह, सी नृपति भूषण, डी सोमेश्वर देव। करेक्ट आंसर होगा नृपति भूषण। मैंने बताया कि जो बस्तर के छिंदक नागवंश है उसके संस्थापक या पहले राजा थे नृपति भूषण और वहीं अंतिम राजा माने जाते हैं हरिश्चंद्र।
अगला प्रश्न है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? ए 1333 एडी, बी 1334 एडी, सी 1132 एडी या डी 1023 एडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1023 एडी। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 एडी में हुआ था। राज्य में वही छिंदक नागवंशों का शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव और परमेश्वर देव। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से देव थे, मतलब कौन से शासक थे जो बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक थे। करेक्ट आंसर रहेगा ए 1, 2 और 3। इनमें से सोमेश्वर देव और कन्हर देव और जयसिंह देव, यह तीनों बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक हैं। अगला प्रश्न है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ए हर्षगुप्त, बी महाप्रवर राज, सी सोमेश्वर प्रथम, डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सोमेश्वर प्रथम। कुरुषपाल शिलालेख से चक्रकोट के छिंदक नागवंशीय राजा सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य सीमा क्षेत्र के बारे में पता चलता है। याद रखना है, जो कुरुषपाल शिलालेख है, इससे चक्रकोट की छिंदक नागवंशीय राजा सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य सीमा क्षेत्र के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? ए जगदेव भूषण, बी नृपति भूषण, सी सोमेश्वर देव प्रथम, डी हरिश्चंद्र देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार जो सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है, मतलब कुरुषपाल जो शिलालेख है या अभिलेख, सॉरी, कुरुषपाल अभिलेख जो है वह सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। इसमें वर्णित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने प्रतिद्वंदी मधुरांतक देव को युद्ध क्षेत्र में मार डाला था। इसके अलावा यह भी याद रखना है कि कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने इसी बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर को हराया था। ठीक है, तो सोमेश्वर को कौन हराया? तो कलचुरी शासक जो है जाजल देव प्रथम, और सोमेश्वर ने किसको हराया? तो मधुरांतक देव को, और मार डाला। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए पुष्करी, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी कांकेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पुष्करी। यहाँ पर बस्तर के नल वंशीय राजाओं की राजधानी पूछा है, तो बस्तर के नल वंशीय राजाओं की राजधानी हो जाएगी ए पुष्करी। और वहीं बस्तर के अगर छिंदक नागवंशीय राजाओं की राजधानी पूछे तो वह होगा चक्रकोट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है बस्तर के नल राजाओं की राजधानी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पुष्करी। गलती से क्वेश्चन वहां पर आ गया था लगता है। अगला प्रश्न है, ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित नहीं है? ए छिंदक नागवंशी, बी गणेश की मूर्ति, सी नारायण जिला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा सी नारायण जिला। देखिए, ढोलकल क्षेत्र में गणेश जी की मूर्ति स्थित है जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थापित है, न कि नारायणपुर में। यह छिंदक नागवंशियों से संबंधित है। आज के डेट में असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसको पुनः जोड़ने के लिए कोशिश किया गया है। ठीक, बस याद रखना कि जो ढोलकल क्षेत्र है वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है और यह दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और किनसे रिलेटेड है? तो छिंदक नागवंशियों से। ओके, अगला प्रश्न है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? ए बारसूर, बी बालोद, सी बलौदा बाजार, डी कोंडागांव। करेक्ट आंसर आएगा ए बारसूर। काले ग्रेनाइट से जो निर्मित नंदी बैल हैं वह बारसूर में पाए जाते हैं। बारसूर कहाँ पर स्थित है? तो दंतेवाड़ा में।
अगला प्रश्न है, प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? ए आरंग, बी मल्हार, सी बरगांव, डी बारसूर, ई अड़भार। करेक्ट आंसर आएगा डी बारसूर। प्राचीन जो है चंद्रादित्य समुद्र नामक जो सरोवर है वह बारसूर में स्थित है या बारसूर से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। या तो पूछे काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल, या तो पूछे चंद्रादित्य समुद्र नाम का सरोवर यह कहाँ से संबंधित है, तो बारसूर दंतेवाड़ा से। देखिए, छिंदक नागवंशीय शासक धारावर्ष के शासनकाल में बारसूर में निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य हुए थे। क्या क्या बनाया गया बारसूर में धारावर्ष के शासनकाल में? तो मामा भांचा मंदिर, दूसरा बत्तीसा मंदिर, तीसरा विशाल गणेश की प्रतिमा, चौथा चंद्रादित्येश्वर मंदिर, पांचवा चंद्रादित्य सरोवर। ठीक है, इन सभी को याद रखना कि छिंदक नागवंशीय शासक धारावर्ष के शासनकाल में बारसूर में क्या क्या कार्य हुए। पहला मामा भांजा मंदिर, दूसरा बत्तीसा मंदिर, तीसरा विशाल गणेश की प्रतिमा, चौथा चंद्रादित्येश्वर मंदिर, पांचवा चंद्रादित्य सरोवर। ओके। अगला प्रश्न है, पुराना मामा भांजा मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ए बारसूर, बी जयजयपुर, सी बलरामपुर, डी कांकेर, ई रायपुर। अभी मैंने बताया कि छिंदक नागवंशीय धारावर्ष के शासनकाल में बारसूर में जो है भांजा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बारसूर। चलिए, अब यहाँ पर बस्तर के छिंदक नागवंशियों से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हमारा अगला वंश है जो हम करने वाले हैं वह है काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले तो यही जान लीजिए कि बस्तर का जो काकतीय वंश है इसे चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस वंश के संस्थापक अन्नम देव थे। इन्होंने 1324 में काकतीय वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। बस्तर के छिंदक वंश के काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे? ए द्वार समुद्र, बी वारंगल, सी बादामी, डी मदुरई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वारंगल। मतलब आज के डेट में इसी को तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आयोग के द्वारा विलोपित किया गया था। यह देखिए, बस्तर का काकतीय वंश या चालुक्य वंश मूलतः वारंगल, जो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है, क्षेत्र से संबंधित था। इस वंश के संस्थापक अन्नम देव थे, जिन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशीय शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी थी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि काकतीय वंश या चालुक्य वंश ये मुख्यतः ये मूलतः वारंगल क्षेत्र से संबंधित थे। वारंगल क्षेत्र जो है वर्तमान में तेलंगाना राज्य के अंतर्गत स्थित है और इसके संस्थापक थे अन्नम देव। इन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशीय शासक हरीश चंद्र देव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो याद रखना जो छिंदक नागवंशों के बाद में मतलब उनको हराकर, ठीक है, अन्नम देव ने बस्तर में काकतीय वंश की नींव रखी थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ए अजमेर सिंह, बी अन्नम देव, सी वीरनारायण सिंह, डी धुरवा मारिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अन्नम देव। अभी हमने पढ़ा कि अन्नम देव ने बस्तर के चालुक्य वंश या तो काकतीय वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बस्तर में रहने वाले किसकी जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है? ए हल्बा, बी कोरवा, सी ध्रुव, डी कोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हल्बा। देखिए, बस्तर में रहने वाले जो हल्बा हैं उनकी जीवन शैली आंध्र प्रदेश या आज के डेट में तेलंगाना
राज्य के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण था। ए सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर, बी जगदलपुर के तालाब को लेकर, सी अंग्रेजों की अधीनता को लेकर, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर 1774 से लेकर 1777 ईस्वी तक संघर्ष चला, जिसमें हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ देते हुए विद्रोह किया, जिसे आज हम हल्बा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ 1774 से लेकर 1777 ईस्वी तक, जिसमें हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ दिया। ठीक है, जिसे हम आज के डेट में हल्बा विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोटपाड़ की संधि कब हुई? ए 1778, सी 1795, डी बी 1790, डी 1824। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1778। 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई। इस संधि के तहत मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। दूसरा, जयपुर जयपुर नरेश जो कि आज के डेट में पड़ता है उड़ीसा में, को कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ा क्षेत्र दिया गया। याद रखना कि 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई। इस संधि में मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुए। दूसरा, जयपुर नरेश को कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ा क्षेत्र दिया गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? ए 1324, बी 1322, सी 1325, डी 1335। करेक्ट आंसर रहेगा ए 1324। 1324 ईस्वी में अन्नमदेव ने बस्तर में चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? ए परलकोट की संधि, बी चित्रकोट की संधि, सी कोटपाड़ की संधि, डी बारसूर की संधि। करेक्ट आंसर रहेगा सी कोटपाड़ की संधि। देखिए 1778 को हुए कोटपाड़ संधि के तहत जो है इस राज्य का जो है बस्तर क्षेत्र वह मराठा नियंत्रण में आ गया था। ठीक, याद रखना है कोटपाड़ का संधि कब हुआ था? 1778 में, और इस संधि के तहत जो है बस्तर क्षेत्र वह मराठा नियंत्रण में आ गया। अगला प्रश्न है, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था? ए सरगुजा, बी छुई खदान, सी बस्तर, डी जसपुर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बस्तर। ठीक है, काकतीय वंश ने हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में शासन किया था। अगला प्रश्न है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? ए 1876, बी 1859, सी 1910, डी 1742, ई 1795। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई 1795। भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है वह 1795 में हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यह है भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ था। यह संघर्ष काकतीय वंशी शासक दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। फिर से बदलू,
कि भोपालपट्टनम का जो संघर्ष है वह 1795 ईस्वी में मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में। यह संघर्ष काकतीय वंशी शासक दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? ए काकतीय, बी छिंदक नागवंश, सी सातवाहन, डी कलचुरी। करेक्ट आंसर रहेगा ए काकतीय वंश। जो है दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी, वह काकतीय वंश की कुल देवी थी। यह देखिए, दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव द्वारा दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर कराया गया था। फिर से देखिए, दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोचा पर्व की शुरुआत हुई? ए अन्नम देव, बी पुरुषोत्तम देव, सी दरिया देव, डी दलपत देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पुरुषोत्तम देव। देखिए, काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में बस्तर में गोचा पर्व की शुरुआत हुई थी। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? ए रुद्र प्रताप देव, बी भैरम देव, सी भोपाल देव, डी भैरव प्रताप देव। पहले तो आप यही बता दीजिए कि सन 1910 में जो वह विद्रोह हुआ था उसका नाम क्या था। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। याद रखना, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी अंबिकापुर, डी जगदलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जगदलपुर। बस्तर के जगदलपुर को चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है और इसका क्रेडिट दिया जाता है रुद्र प्रताप देव को। जगदलपुर शहर को चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव को जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य की किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ए नरेंद्र चंद्र देव, बी प्रवीर चंद्र भंजदेव, सी रुद्र प्रताप देव, डी भोपाल चंद्र देव, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी प्रवीर चंद्र भंजदेव। अगला क्वेश्चन है, किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया? अभी मैंने बताया कि बस्तर के जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव को। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशी शासक एवं उनकी राजधानी सुमिलित नहीं है। ए अन्नमदेव मंधोता, बी पुरुषोत्तम देव चक्रकोट, सी दलपत देव जगदलपुर, डी भोपाल देव दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर है डी भोपाल देव दंतेवाड़ा।
यह देखिए, यह काकतीय वंश की राजधानी और शासकों के नाम दिए हुए हैं। मंधोता राजधानी जो है स, किस शासक के समय बना था, तो अन्नम देव। पुरुषोत्तम देव की राजधानी चक्रकोट, दिक्पाल देव की राजधानी बस्तर और दलपत देव की राजधानी जगदलपुर। अन्नम देव की राजधानी मंधोता, पुरुषोत्तम देव की राजधानी चक्रकोट, दिक्पाल देव की राजधानी बस्तर और दलपत देव की राजधानी जगदलपुर। ओके। अगला प्रश्न है, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? ए 1842-54, सी 1876-84, बी 1878-82, डी 1882-90। करेक्ट आंसर है बी 1878-82। जुगराज कुंवर, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जानते थे, इन्होंने अपने पति एवं शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया, जो 1878 से 1882 ईस्वी तक चला। याद रखना कि जुगराज कुंवर, जिन्हें हम रानी चोरिस के नाम से भी जानते थे, इन्होंने अपने पति एवं शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया, जो कि 1878 से लेकर 1882 ईस्वी तक चला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बस्तर में रानी चोरिस विरोध किसके द्वारा किया गया था? मतलब रानी चोरिस विरोध किसके द्वारा किया गया था? ए राजा भैरम देव, बी जुगराज कुंवर देवी, सी सुवर्ण कुंवर देवी, डी नावाबाई। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रानी चोरिस जो है, जिसको हम मतलब जो कौन थी, जुगराज कुंवर देवी, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जानते थे, इन्होंने अपने पति या शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? भैरम देव के खिलाफ। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति था? ए भास्कर पंत, बी नीलू पंत, सी रामचंद्र बाग, डी जयसिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नीलू पंत। मराठा सेनापति नीलू पंत या नीलू पंडित ने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु वे सफल नहीं रहे। याद रखना कि मराठा सेनापति नीलू पंत या नीलू पंडित ने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु वे सफल नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? ए खरौद, बी बस्तर, सी पाटन, डी सिरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बस्तर। भ्रमरकोट जो है वह बस्तर का ही प्राचीन नाम है। देखो, यहाँ पर बस्तर के कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं। क्या क्या? चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतार। यह सभी बस्तर के ही प्राचीन नाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। कथन 2, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ। कथन 3, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष की थी। आपको तीनों कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमारा विकल्प डी जो है वह सही हो जाएगा। मतलब कथन 1 और 2 गलत है और कथन 3 सही है। देखिए, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी, न कि दूसरी, जिनका राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में सन 1922 में हुआ था, जबकि उनका विवाह जनवरी 1927 में मयूरभंज महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था। और इसी प्रवीर चंद्र भंजदेव ने छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर क्षेत्र से साइन किया था। ठीक है, याद रखना कि महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है वह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी।
इनका राज्याभिषेक 12 साल की आयु में हुआ था। उनका विवाह प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी? ए हमीर देव, बी भटाई देव, सी अन्नम देव, डी राजपाल देव। तो भाई हम सभी को पता है कि बस्तर में चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना अन्नम देव के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अन्नम देव। उस चालुक्य राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर दशहरा त्योहार की शुरुआत की थी। ए पुरुषोत्तम देव, बी कपिलेंद्र देव, सी प्रताप रुद्र देव, डी हमवीर देव। करेक्ट आंसर रहेगा ए पुरुषोत्तम देव। देखिए चालुक्य या काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा बस्तर के दशहरा त्योहार की शुरुआत की गई थी, याद रखना है। और हमारे बस्तर का जो है दशहरा त्योहार वह काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को तो कम से कम याद होना ही चाहिए कि बस्तर दशहरा की शुरुआत आखिर की किसने थी। तो किसने की थी? काकतीय या चालुक्य वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? ए नाग, बी काकतीय, सी वाकाटक या डी कलचुरी। करेक्ट आंसर है बी काकतीय। काकतीय वंश के शासकों ने जगदलपुर का दलपत सागर जो है बनवाया था। यह देखिए दलपत सागर, जिसका पहले नाम था भोपाल ताल, यह काकतीय वंश से संबंधित है। और जगदलपुर में दलपत देव ने अपने नाम पर दलपत सागर नामक तालाब या झील का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1320 में बस्तर के राजवंश की स्थापना करने वाले चालुक्य शासक कौन है? ए अन्नमदेव, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी जयसिन्हा, डी कीर्तिवर्मन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अन्नम देव। 1320 में बस्तर के राजवंश की स्थापना करने वाले पहले चालुक्य शासक हैं ए अन्नम देव। अगला प्रश्न है, 1320 में चालुक्य वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुई थी? ए दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी बीजापुर, डी बिलासपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बस्तर। 1320 में चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई थी। अगला प्रश्न है, बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। पहला अन्नम देव, दूसरा नरसिंह देव, तीसरा पुरुषोत्तम देव, चौथा दलपत देव। आपको शासकों का सही क्रम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या देखिए शासकों का क्रम है, पहले आए अन्नम देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव और फिर दलपत देव, ठीक है। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा में प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य शिलालेख किस राजा से संबंधित है? ए दिक्पाल देव, बी गांगेय देव, सी कन्हर देव, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दिक्पाल देव। देखिए आयोग द्वारा दिक्पाल देव को उत्तर लिया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में प्राप्त शिलालेख जो कि 1703 ईस्वी का है, कि क्वेश्चन में इसे 1760 का बताया गया है, जो दिक्पाल देव के शासनकाल से संबंधित है। याद रखना कि दंतेवाड़ा में जो प्राप्त शिलालेख है यह 1703 ईस्वी का है और यह दिक्पाल देव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? ए काकतीय,
बी नाग, सी वाकाटक, डी कलचुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए काकतीय वंश। जगदलपुर में स्थित दलपत सागर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका निर्माण काकतीय वंश के शासक दलपत देव ने करवाया था। याद रखना, जगदलपुर में स्थित दलपत सागर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका निर्माण काकतीय वंश के शासक दलपत देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासनकाल के सही क्रम में लिखिए। पहला पुरुषोत्तम देव, दूसरा भैरव देव, तीसरा प्रताप राजदेव, चौथा नरसिंह देव। आपको इन शासकों को सही क्रम में जमा कर सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, शासकों का क्रम है बहरम देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, फिर प्रतापराज देव। अगला प्रश्न है, मां दंतेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी बारसूर, सी भोरमदेव, डी चंद्रपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दंतेवाड़ा। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, जिसे 14वीं सदी में काकतीय वंशीय शासक अन्नमदेव ने बनवाया था। यह मंदिर डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर स्थित है। याद रखना, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, जिसे 14वीं सदी में काकतीय वंशीय शासक अन्नमदेव ने बनवाया था। यह मंदिर डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? ए 10वीं शताब्दी, बी 14वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 5वीं शताब्दी। अभी मैंने बताया कि दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने यह देखा कि काकतीय वंशी शासकों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीक्वेंस जमाने को कहा गया है। सारे जो है शासकों के नाम क्रम से याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, वह ट्रिक है, अब पनप रहा दिल में दाल तड़का अजमेर का डियर। यह समझ लो कि आप अपने किसी डियर से शेयर कर रहे हो कि अब पनप रहा दिल में दाल तड़का अजमेर का डियर। ठीक है, बस अब यहाँ से सीक्वेंस याद रखो कि ए से अन्नम देव, बी से भैरम देव, प से पुरुषोत्तम देव, न से नरसिंह देव, अगेन प से प्रताप राजदेव, दिल से दिगपाल देव, दाल से दलपत देव, फिर उसके बाद अजमेर से अजमेर देव। ठीक है, फिर डी से दरिया देव और आर से रुद्र प्रताप देव। तो ये सारे सीक्वेंस जो हैं वह अब पनप रहा दिल में दाल तड़का अजमेर का डियर इस ट्रिक से कवर हो जाएंगे। लास्ट के दो बचे प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो देखिए, लास्ट का आपको याद रखना है कि आखिरी में आपको पता होगा हमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी। ठीक है, फिर उन्होंने ही शादी किया किससे? लास्ट में प्रवीर चंद्र भंजदेव से। फिर वही जो है वहाँ के शासक बने और अंतिम शासक भी यही थे। फिर लास्ट में उन्होंने जब बस्तर रियासत का छत्तीसगढ़ में विलय हुआ तब इन्होंने ही सिग्नेचर किया था। किन्होंने? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने, हमारे दामाद बाबू ने। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ऐसे ट्रिक को आपको याद करना है। आई होप यह ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अब हमने मध्यकालीन जो है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको कवर कर लिया है। अगले जो वीडियो से है हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।